Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will solve exercise of chapter number 1. To solve this exercise, let's move towards the whiteboard. सबसे पहले हमारे पास how would you define biology and relate it with its major divisions कि biology क्या है इसको define करें और इसकी जो मेजर डिविजन्स हैं उनका एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी को। हम कहते हैं बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम कहते हैं द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट है हमारे पास बायोस जिसका मतलब है लाइफ। दूसरा है हमारे पास लोगोस जिसका मतलब है थॉट्स आर रीजनिंग्स। अब बायोलॉजी की जो मेजर डिविजन्स हैं उसमें हमारे पास है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ अ टेबल शोइंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड स्टडीज दीज डील विद। अब हमारे पास टेबल है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस है बायोलॉजी की और इसमें किस चीज़ को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, हम कहते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर है हमारे पास एनाटॉमी, हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी जिसमें हम क्या कहते हैं द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस, जिसमें हम सेल और सेल की जो ऑर्गेनेलिस हैं इनको स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन कि सेल जो है वो डिवाइड करके न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं इसको भी हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में। इसी तरह हमारे पास है फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी। फिर हमारे पास है पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी। इन सभी डेफिनेशंस को आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोफिजिक्स की। हम कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। अब हम इसमें बायो और फिजिक्स इनको एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस occurring in living organisms. For example, the study of basic metabolism of photosynthesis, respiration। और इसमें केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो यूज़ होता है और ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं कि जो बायोमैथमेटिक्स है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स कि एक्सपेरिमेंट्स जब किए जाते हैं तो उसके बाद जो आपके पास डाटा वैल्यूज़ आती हैं तो उस पर मैथमेटिक्स के जो रूल्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर है हमारे पास बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अक्रेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इस पे हम क्या करते हैं कि जो अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज़ की अर्थ के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में उनको स्टडी करते हैं।
It applies the knowledge of the characteristics of living organisms found there. Next है students हमारे पास bioeconomics, the study of the organisms from an economical point of view. For example, the cost value and the profit value of the yield of wheat can be calculated through the bioeconomic, and benefits or losses can be determined. Next students आपसे पूछा जा रहा है how would you distinguish the biomolecules from other molecules? What is the criteria for classifying a biomolecule as macromolecule or micromolecules? इसमें हम कहते हैं in organisms bioelements usually do not occur in isolated forms. Rather, they combine through ionic or covalent bondings. The stable particle formed by such bonding is called a molecule or biomolecule. अब micromolecules और macromolecules को भी देख लेते हैं. Micromolecules are with low molecular weight, for example, glucose, water, etc. Macromolecules are with high molecular weights, for example, starch है, proteins है. अब इनका जो molecular weight होता है वो क्या होता है? हाई होता है. नेक्स्ट हम कहते हैं डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं इनको एक्सप्लेन करें. सबसे पहले हम कहते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, आफ्टर दैट मॉलिकुलर लेवल, ऑर्गेनेली और सेल लेवल, टिश्यू लेवल, आफ्टर दैट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, और फाइनली जो है हमारे पास वो क्या है? इंडिविजुअल लेवल. फिर इसके बाद फर्दर जो हाई लेवल्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर लेवल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी, कि एक कॉलोनी है ऑर्गेनिजम्स की, क्या इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होगी कि जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें काम जो है वो डिवाइड किया गया है और हर एक को उसका टास्क जो है वो असाइन किया गया है. साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है इफ़ यू फाइंड द डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यूज व्हाट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इट. वो कहते हैं अगर आपको इन सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो अगर देखने को मिलती है तो ये किस लेवल पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. अब इस पे हमारे पास हम देखते हैं आंसर क्या है. अब अगर आपको डिफरेंट जो सेल्स हैं टिश्यूज़ में जो प्रेजेंट हैं या टिश्यूज़ जो हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा लेवल होगा ये आपने इसमें बताना है. तो आंसर को हम एक्सप्लेन करते हैं. हम कहते हैं नो, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ द कॉलोनी, कि जो कॉलोनी में सेल्स हैं उनमें कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती. There is a multicellular organization among the cells and tissues. अब organization कौन सी होगी? Multicellular organization. Next students हमारे पास है define biotechnology. ये बहुत ही important short question है, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है. इसका आंसर क्या है? It deals with the practical applications of living organisms to make substances for the welfare of mankind. यानी इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है और उनसे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनवाए जाते हैं और ये प्रोडक्ट्स ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि हॉर्टिकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर से इसका क्या लिंक है. हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी आप इसको बागबानी भी कहते हैं उर्दू में. अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. अब ये ornamental plants कौन से हैं? वो प्लांट्स जो कि डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और साथ ही साथ फ्रूट प्लांट्स के लिए. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने
एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आपने एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और एक्सरसाइज के जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।